गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द होमोनाइड्स एंड होमोनिड्स। तो होमोनॉइड्स के बीच में और होमिनिड्स के बीच में डिफरेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक ऊपर वाला हम छोटा सा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। होमोनिड्स वर इवॉल्व फ्रॉम द होमोनिडाई। तो ये जो होमिनिड्स थे ये होमिनिडाई से बने हुए थे या विकसित हुए थे, और ये एक जैसे ही कॉमन फीचर्स को शेयर करते थे आपस में, यानी कि इन दोनों की जो विशेषताएं थी वो एक जैसी थी। देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑल्सो। और इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी थे, तो हम देख लेते हैं वो डिफरेंसेस क्या क्या थे। तो होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के बीच में डिफरेंसेस देख लीजिए। स्मॉलर ब्रेन, इनका जो ब्रेन था वो छोटा था। लार्ज बॉडी, और बॉडी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, शिशु जो अवस्था थी, विकास अवस्था थी, वो भी काफ़ी लंबा पीरियड होता था। और डिपेंडेंसी जो है अपने परिवार पर वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रहती थी। डू नॉट हैव ए टेल, टेल नहीं थी यानी कि पूँछ नहीं थी, लेकिन क्या थे, क्वाड्रूपेड्स थे, यानी कि 4 पैरों का यूज़ करते थे। अब होमिनिड्स देख लेते हैं। होमिनिड्स जो थे अपराइट पोस्चर्स, उनका पोस्चर जो था वो एकदम सीधा था। बाइपेडल्स लोकोमोशन, और ये लोग 2 पैरों का यूज़ करते थे। लार्ज ब्रेन, जो दिमाग था वो बड़ा था। स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, और हाथों का सही ढंग से प्रयोग करना इन्हें आता था। होमिनिड्स बिलोंग टू द फैमिली नोन एज होमोनिडाई। तो ये होमोनिडाई परिवार से संबंध रखते थे। कौन? होमोनिड्स। होमोनिड्स आर फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांचेस ऑफ विच। अब होमोनिड्स को भी आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज ऑस्ट्रोपिथेकस। ऑस्ट्रोपिथेकस एक पहली इसकी ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच इसकी होमो है, जो दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नीचे देखिए डायग्राम में होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस लिखी गई है, एस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो चलिए एस्ट्रेलोपिथेकस को देख लेते हैं। लैटिन वर्ड में ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउदर्न यानी कि दक्षिणी, और ग्रीक वर्ड में पिथोकस का मीनिंग होता है एप यानी कि बंदर। दे रिटेन्ड मैनी फीचर ऑफ एप्स। इनके अंदर बंदरों वाले कई फीचर्स जो हैं वो थे। दे हैव अ स्मॉल ब्रेन साइज। इनका जो दिमाग था वो काफ़ी छोटा था। हैवियर, जो जबड़ा था वो भारी था। एंड लार्जर टीथ, और दांत का जो आकार है वो भी बड़ा था। फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम ओल्डिवाई गोर्ज इन ईस्ट अफ्रीका। ओल्डिवाई गोर्ज जो ईस्ट अफ्रीका में है, वहाँ से इनके जीवाश्म जो हैं वो प्राप्त हुए। 5.6 मिलियन ईयर्स एगो जो हैं ये फॉसिल्स हमें मिले। इतने पुराने ये फॉसिल्स वहाँ पर हमें मिले। अब बात करते हैं होमो की। होमो वर्ड जो है इसका लेटिन वर्ड होमो का मीनिंग होता है आदमी। दे हैव लार्ज ब्रेन, इनका दिमाग जो है वो बड़ा होता है, जो विद अ रिड्यूस ऑनवर्ड प्रोट्रूजन एंड स्मॉलर टीथ, जो इनके जबड़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसके साथ साथ जबड़ा जो है इनका वो छोटा हो गया साइज़ में, और उसके साथ साथ इनके दांत भी जो थे वो छोटे हो गए। और इनकी उत्पत्ति जो मानी गई है वो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो मानी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ होमो के प्रकार। टाइप्स ऑफ होमो में आएगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है वो 2.2 मिलियन ईयर्स एगो उनकी उत्पत्ति मानी गई। मीनिंग, उनके नाम का मीनिंग होता है टूल मेकर। इनका काम जो किया जाता था, ये जो काम करते थे वो औजार बनाने का करते थे। फॉसिल्स इनके पाए हमें ओमो, इथोपिया, ओल्डिविया गोर्ज इन ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ से हमें फॉसिल्स मिले। सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है वो 1.8 मिलियन ईयर्स एगो हमें मिले। अपराइट मैन कहा जाता था इन्हें, यानी कि ये जो हैं सीधे खड़े हो सकते थे, इसीलिए इन्हें अपराइट मैन कहा गया। और इनके फॉसिल्स हमें अफ्रीका और एशिया से मिले। नेक्स्ट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो थे ये हमें मिले थे
0.8 मिलियन ईयर्स एगो। इन्हें वाइज मैन कहा जाता था, बुद्धिमान कहा जाता था। और आजकल के मनुष्य से, जो हम आजकल के मनुष्य हैं, उनसे इनके काफ़ी फीचर्स जो हैं वो रिजेंबल होते हैं। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में इनके फॉसिल जो हैं वो हमें मिले। फॉसिल्स ऑफ होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस के जो फॉसिल्स थे वो जीवाश्म थे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम यूरोप। जो यूरोप में हमें होमो सेपियंस के प्रारंभिक फॉसिल्स मिले, हैव बीन फाउंड इन, वो हमें कहाँ बने, हिडलबर्ग में, हिडलबर्ग जर्मनी में। और इन्हें क्या कहा जाता था, होमो हिडलबर्गेंसिस। तो जो फॉसिल्स हमें हिडलबर्ग जर्मनी से मिले उन्हें होमो हिडलबर्गेंसिस कहा जाता था। फॉसिल्स फाउंड इन निएंडर वैली। वहीं पर जो निएंडर वैली से हमें फॉसिल्स मिले उन्हें क्या कहा जाता था, होमो निएंडरथैलेंसिस कहा जाता था। ठीक है, तो जहाँ से, जिस वैली से वो हमें फॉसिल्स मिले, उन्हीं से उनकी क्या रखा गया था, फॉसिल्स मिलने वाले स्पेनियस, होमो स्पेनियस को एक अलग नाम दे दिया गया, होमो हिडलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस नाम इन्हें दे दिया गया। अब बाय बेनिफिट ऑफ बायपेडलिज्म, इरेक्ट पोजीशन। अब हम देखेंगे कि बायपेडलिज्म आने का, यानी कि दो पैरों का यूज़ करने से इन्हें क्या बेनिफिट हो रहे थे। पहले ये क्वाड्रूपेड्स थे, यानी कि 4 पैरों का यूज़ करते थे, लेकिन बाद में ये 2 पैरों का यूज़ करने लगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिले, तो कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं को पकड़ना। अपराइट पोस्चर, जो ये पोस्चर था अब इनका सीधा हो चुका था। फ्री द आर्म टू कैरी वेरियस ऑब्जेक्ट। अब उनके जो हाथ थे वो फ्री थे चीज़ों को उठाने के लिए, इंक्लूडिंग ऑफ स्प्रिंग्स। अब अपने बच्चों को भी ये लोग आराम से उठा सकते थे। विजुअल सर्विलांस, इनकी दृष्टि का बढ़ना, यानी कि देखने की क्षमता का विकास। स्टैंडिंग अप प्रोवाइड बेटर व्यू ऑफ सराउंडिंग, खड़े होने पर अब ये अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, इनकी चारों ओर का जो एरिया है उसे ये अच्छी तरह से देख सकते थे। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, लंबी दूरी तय करना। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वॉज मोर इफिशिएंट फॉर बाइपेड्स देन फॉर अ क्वाड्रूपेड्स। अगर हम 4 पैरों से चलने वाले जानवरों से कंपेयर करें तो जो बाइपेड्स होते हैं, जो 2 पैरों से चलने वाले जीव होते हैं, वो बहुत ही इफ़िशिएंटली जो है लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग को पूरा कर लेते हैं। तो हंटिंग के दौरान, यानी कि शिकार करने के दौरान, और फॉरेजिंग के दौरान, यानी कि मरे हुए जानवर को लाने के दौरान जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग अगर 2 पैरों पे होती थी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती थी। लेस एनर्जी इज़ कंज्यूम वाइल वॉकिंग व्हेन कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द क्वाड्रूपेड्स। अगर हम क्वाड्रूपेड्स के मूवमेंट को देखें तो वो 4 पैरों का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कम शक्ति यूज़ होती थी कब, जब वो लोग 2 पैरों से वॉकिंग करते थे। तो अगर वो लोग 2 पैरों से चलते थे तो उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिलती थी, एनर्जी उनकी बच जाती थी, सेव हो जाती थी। तो यहाँ पर हमने बेनिफिट्स पढ़े, किनके बेनिफिट्स हमने पढ़े कि किस तरह से बाइपेड्स होने के उन्हें फ़ायदे पहुँच रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।